हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अनफोल्ड लर्निंग। आज मैं आपके लिए आईसीएसई मैथमेटिक्स फॉर क्लास 6 बाय ए दास गुप्ता ऑफ भारती भवन पब्लिकेशन की यूनिट अर्थमेटिकल प्रॉब्लम का फर्स्ट पार्ट दैट इज़ द रेशियो, उसकी एक्सरसाइज 1 का सॉल्यूशन बताने वाली हूँ। और सबसे पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, जिससे आपको मेरे प्रीवियस सॉल्यूशन वीडियोस अवेलेबल हो जाएंगे और मेरे फ्यूचर वीडियोस अपलोड आपको आसानी से मिल जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं सबसे पहले बेसिक फॉर्मूले से, जो आपके इस एक्सरसाइज की प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्प करेंगे। तो एज यूनिट इज़ रेशो, तो सबसे पहले रेशो होता क्या है। रेशो इज़ सिंपली कोई भी नंबर है जिसका न्यूमरेटर इज़ टू डिनोमिनेटर जब हम लिखते हैं तो इसको हम इस फॉर्म में लिखते हैं, दैट इज न्यूमरेटर ऊपर है और डिनोमिनेटर इसके नीचे है। अब जब हम इसको रेशो में लिखते हैं तो न्यूमरेटर इस साइन को हम बोलते हैं इस टू डिनोमिनेटर, और इन टर्म्स को हम बुलाते हैं फर्स्ट टर्म, और नीचे वाली टर्म दैट इज डिनोमिनेटर इसको कहते हैं सेकेंड टर्म। और हम फर्स्ट टर्म को एंटीसीडेंट भी कहते हैं, एंटीसीडेंट। और जो सेकेंड टर्म डिनोमिनेटर में हम लिखते हैं उसको हम कॉन्सिक्वेंट बुलाते हैं। तो फाइनली आप रेशो को बोल सकते हैं फर्स्ट टर्म अपॉन द सेकेंड टर्म, या फिर आप रेशो को कह सकते हैं एंटीसीडेंट अपॉन कंसीक्वेंट, या फिर आपको इस तरीके से पढ़ सकते हैं फर्स्ट टर्म इज टू सेकेंड टर्म और एंटीसीडेंट इज टू कंसीक्वेंट। तो आइए सबसे पहले हम एंटीसीडेंट का फॉर्मूला पढ़ लेते हैं। एंटीसीडेंट है रेशो मल्टीप्लाइड बाय कंसीक्वेंट। मतलब आपने एंटीसीडेंट को यहीं छोड़ दिया और रेशो के साथ कंसीक्वेंट को मल्टीप्लाई कर दिया। अगर आपको कंसीक्वेंट फाइंड करना है तो कंसीक्वेंट को हम इस साइड ले जाएंगे और रेशो को नीचे ले जाएंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में। तो फॉर्मूला हो जाएगा एंटीसीडेंट डिवाइडेड बाय रेशो। सो ये आपको 3 फॉर्मूले इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने में काम आने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ, जो है फर्स्ट फाइंड द फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, एंटीसीडेंट एंड कंसीक्वेंट इन 13:8। तो 13:8 में आप फर्स्ट टर्म उसी को ही आप कह सकते हैं एंटीसीडेंट, जो कि है आपका 13, जो कि आपका न्यूमरेटर में है, उसी को ही हम फर्स्ट टर्म कहते हैं, उसी को ही हम एंटीसीडेंट बोलते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 13। अब आपको निकालना है सेकेंड टर्म, और सेकेंड टर्म को हम कहते हैं कंसीक्वेंट, जो कि है आपका 8। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7:5 में। इसमें भी आपको फर्स्ट टर्म एंटीसीडेंट और सेकेंड टर्म कंसीक्वेंट फाइंड करना है। तो फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू एंटीसीडेंट, जो कि है आपका 7, और सेकेंड टर्म जिसको हम कहते हैं कंसीक्वेंट, जिसकी वैल्यू है 5। सो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट है राइट ईच ऑफ द रेशियो इन सिंपलेस्ट फॉर्म। तो सिंपलेस्ट फॉर्म होता है कि आप ऊपर नीचे जो कॉमन वैल्यूज होती हैं उनको कैंसिल आउट कर दें। सो अभी मैं इसको फ्रैक्शन में लिख दूंगी, दैट इज 13:45 को आई कैन राइट एज 30/45। नाउ 30 और 45 में ऐसे कौन कौन से कॉमन मल्टीपल्स हैं या इसके फैक्टर्स हैं जो कैंसिल हो जाएंगे।
30 से हम 5 से डिवाइड कर सकते हैं और 45 को भी 5 से डिवाइड कर सकते हैं। और जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ऊपर नीचे दोनों साइड करेंगे। जो नंबर हम न्यूमरेटर में डिवाइड करेंगे वही हम डिनोमिनेटर में डिवाइड करेंगे। तो मैंने सबसे पहले 5 से डिवाइड किया, तो ये आ जाएगा 6 अपॉन, so 45 divided by 5 is 9 and divided by 3 is again 3. So ratio is 2:3. Next question is 112 is to 48. तो इसको हम लिख सकते हैं 112 divided by 48. Now इन दोनों में हम कॉमन फैक्टर्स निकाल देंगे, दैट इज 16. तो 16 से ऊपर नीचे हमने डिवाइड किया, 16 sevens is 112 and 16 threes is 48. Hence your ratio is 7:3. Next is 84:49. तो 84 upon 49 हम इसको लिख सकते हैं, and now we'll be dividing it by common factor 7. Okay, तो ये आ जाएगा 12 upon 7, जिसको हम लिख सकते हैं 12:7. आपको ये लग रहा होगा कि मैं फ्रैक्शन में ही आंसर क्यों नहीं छोड़ देती हूँ. एज योर क्वेश्चन इज फ्रॉम रेशोज, सो आपको ये फ्रैक्शन ना लिख के रेशो के फॉर्म में आंसर लिखने पड़ेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 4:2/5. तो सबसे पहले हम इसको सिंपल फॉर्म में लिखेंगे फ्रैक्शन में, दैट इज 4/2/5. अब इस फ्रैक्शन को हटाने के लिए मुझे 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना होगा. तो ऊपर मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया, नीचे मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए. तो आपके पास आ गया 20/2. अब देखेंगे इसमें कॉमन फैक्टर क्या है, 2. तो ये मैं ऊपर नीचे डिवाइड कर दूंगी 2 के साथ. सो यू विल गेट 10/1, जिसको हम लिख सकते हैं 10:1. आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 रेशो 4/9. सो 1/4/9. इस 9 को हटाने के लिए हम मल्टीप्लाइड बाय 9 कर देंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में. यू विल गेट द आंसर एज 9/4. इन दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, सो आपका आंसर डायरेक्टली आ गया 9:4. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 6/11:2. तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं 6/11 डिवाइडेड बाय 2. तो हमारे पास न्यूमरेटर में 11 दिया हुआ है, तो अब हम इसको 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में. तो फाइनली यू विल हैव 6/22. अब इन दोनों में हम कॉमन फैक्टर देखेंगे, दैट इज 2. तो ये मैं दोनों में ऊपर नीचे डिवाइड कर दूंगी. सो ये आ जाएगा 3/11. हेंस योर आंसर इज 3:11. नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है मिक्स फ्रैक्शन में. तो सबसे पहले हम इसको सिंपल फ्रैक्शन में सॉल्व करेंगे. 5 3s are 15 plus 3 is 18. So your ratio is 18/5 is to 5 2s are 10 plus 2 is 12. So 12/5. Now you'll be writing it in fraction. So 18/5 whole divided by 12/5. अब ये डिनोमिनेटर में 5 दोनों में है, तो आप 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे फ्रैक्शन को. सो ये जो 5 है ये कैंसिल हो जाएगा. यू विल बी लेफ्ट विथ 18/12. अब हम देखेंगे इन दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है. तो इट इज 6. तो 6 3s are 18 and 6 2s are 12. Hence your ratio is 3:2. Next question, question number 3. Raja weighs twice as much as Ravi. Write the ratio of Raja's weight to Ravi's. तो यहाँ पर कुछ भी चीज़ मेंशन नहीं है, सिर्फ आपको स्टेटमेंट दिया हुआ है. तो हम ऐसे क्वेश्चंस में कुछ भी एज्यूम कर लेते हैं, सपोज कर लेते हैं. तो लेट Ravi's weight be x.
अगर रवि का वेट हमने x लिया है तो राजा वेज ट्वाइस एज मच एज रवि, मतलब राजा का वेट रवि से डबल हो जाएगा। अगर रवि का वेट हमने x ले लिया है, सो राजाज वेट इज इक्वल टू 2x। अब हम यहाँ पर रेशो लिखेंगे, दैट इज राजाज वेट टू रविज वेट। तो यहाँ पर मैंने लिखा राजाज वेट इज टू रविज वेट। तो राजा का हमने लिया था x और 2x और रवि का लिया था x। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसको फ्रैक्शन में 2x अपॉन x। x से ये x कैंसिल आउट हो गया, आपके पास बचेगा 2:1 रेशियो। Hence this is your answer. Next question is, Madhu is thrice as old as Neha. Write the ratio of Neha's age to Madhu's age. तो सबसे पहले हम सपोज करेंगे, let Neha's age be x। तो आपको गिवन है मधु इज थ्राइस एज ओल्ड एज नेहा, सो मधुज एज बी 3x, 3 टाइम्स हो जाएगा, थ्राइस है। तो आपको रेशो निकालना है नेहाज एज टू मधुज एज। तो हम नेहा की एज लिखेंगे x और मधु की एज लिख देंगे 3x। हेंस यू विल हैव इट एज x अपॉन 3x। x से ये x कैंसिल हो जाएगा, तो 1 अपॉन 3 यू विल हैव 1:3 एज अ रेशियो। हेंस दिस इज योर सोल्यूशन। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। अ रेशियो इन द सिंपलेस्ट फॉर्म इज 9:8। इफ इट्स एंटीसीडेंट इज 81, देन फाइंड द कंसिक्वेंट। ये मैंने प्रीवियसली फॉर्मूले आपको बता दिए थे, तो आप फॉर्मूले डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट करके इसमें वैल्यूज पुट करके सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको कंसिक्वेंट निकालना है, तो कंसिक्वेंट इज इक्वल टू एंटीसीडेंट डिवाइडेड बाय रेशियो। तो इसमें आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। आपको एंटीसीडेंट गिवन है 81, सो ये मैंने 81 लिख दिया, डिवाइडेड बाय जो आपका रेशियो है दैट इज 9:8। तो इसको हम फर्दर इस तरीके से लिख सकते हैं 81 डिवाइडेड बाय 9/8। जब हम डिवाइड करते हैं तो ये जो डिवीजन में नंबर दिया रहता है इसका हम रेसिप्रोकल कर देते हैं फ्रैक्शन में। सो 81 मल्टीप्लाइड बाय 8/9, 9 1s are 9 9s are 81 and 9 8s are 72. Hence this is your consequent. Next question, if its consequent is 40, then find the antecedent. तो आपको फॉर्मूला मैं प्रीवियसली बता चुकी हूँ। Antecedent is equal to consequent multiplied by ratio. So आपको consequent given है 40 multiplied by ratio 9:8। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 40 इंटू 9/8 एंड 8 5s ये कैंसिल हो जाएगा, 9 5s 45 एंड दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5। फॉर द रेशियो 5:3 फाइंड द कंसिक्वेंट इफ एंटीसीडेंट इज 30। जैसे मैंने प्रीवियसली बताया था, आपको इसके फॉर्मूले गिवन हैं, आप डायरेक्टली फॉर्मूले में अप्लाई कर सकते हैं वैल्यूज। तो कंसिक्वेंट का फॉर्मूला हमने निकाला था इज इक्वल टू एंटीसीडेंट डिवाइडेड बाय रेशियो। तो एंटीसीडेंट आपको गिवन है 30 डिवाइडेड बाय द रेशियो दैट इज 5:3। तो इसको हम लिख सकते हैं 30 डिवाइडेड बाय 5/3। जब भी फ्रैक्शन में डिवीजन होता है हम रेसिप्रोकल कर देते हैं, इट इज़ गोइंग टू बिकम 30 इंटू 3/5। ये 5 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 6 30 एंड 6 3 18 इज योर consequent. Next,
फॉर द रेशियो 7:10 फाइंड द एंटीसीडेंट इफ द कंसिक्वेंट इज 50। अगर आपको कंसिक्वेंट 50 गिवन है तो एंटीसीडेंट निकालना है। तो इसके लिए फॉर्मूला आप देख चुके हैं, एंटीसीडेंट इज इक्वल टू कंसिक्वेंट मल्टीप्लाइड बाय रेशियो। तो कंसिक्वेंट आपके पास 50 है, मल्टीप्लाइड बाय द रेशियो 7:10। आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 50 मल्टीप्लाइड बाय 7/10, 10 5 जा, सो 7 5 जा 35 इज योर एंटीसीडेंट। आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6, राइट द रेशियोज इन देयर सिंपलेस्ट फॉर्म। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में कंप्लीट करने के लिए, इस रेशियो को बनाने के लिए हम सबसे पहले करते हैं, जितनी भी आपकी यूनिट्स गिवन है उसको आपको स्मॉलेस्ट यूनिट में कन्वर्ट करना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे क्वेश्चंस लिखे हुए हैं पैसे और रुपीस। तो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है पैसे, तो हम रुपीस को टोटली पैसे में कन्वर्ट कर देंगे। सिमिलरली यहाँ पे किलोमीटर्स में है, तो मीटर में है क्वेश्चन, तो किलोमीटर से इसको छोटी यूनिट मीटर में कन्वर्ट कर देंगे। तो कोशिश ये करना है कि जब आप रेशियोज निकालेंगे तो आपको इस यूनिट को सबसे सिंपलेस्ट या सबसे लोएस्ट यूनिट में कन्वर्ट करना है। तो आइए हम शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो ₹3.20 टू 60 पैसे, तो मैं ये ₹3.20 को कन्वर्ट कर दूंगी कंप्लीट पैसे में। सो 3 रुपीज मल्टीप्लाइड बाय 100 विल गिव यू पैसे plus 20, so it will become 320 पैसे। अब मैं यहाँ पर रेशियो लिखूंगी, 320 पैसे is to 60 पैसे। So finally we'll have 320 divided by 60, 0 से 0 cancel, 2 3s are, 2 1s are and 2 6s are। तो ये आ जाएगा आपका 16/3, सो रेशियो विल बी 16:3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2.40 रुपीज़ एंड ₹4। तो सबसे पहले हम दोनों यूनिट्स को पैसे में कन्वर्ट कर लेंगे। सो ₹2.40 को हम लिख सकते हैं 2 × 100 + 40, दैट इज 240 पैसे, एंड ₹4 को हम डायरेक्टली लिख सकते हैं 4 × 100, दैट इज 400 पैसे। सो फाइनली वील हैव 240 पैसे इज टू 400 पैसे। सो इट विल बी 240 डिवाइडेड बाय 400, 0 से 0 कैंसिल। नाउ वील कैंसिल दिस बाय 8 3s are 24 and 8 5s are 40. So this will be 3/5, which will be 3:5. This is your answer. Next question is 6 meter 40 centimeter to 4 meter 80 centimeter. तो इसमें सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट सेंटीमीटर है, तो हम कंप्लीटली इसको कन्वर्ट कर लेंगे। 6 मीटर 40 सेंटीमीटर, तो 6 मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे? 6 × 100 centimeter plus 40 centimeter. So finally we'll have 640 centimeter. Next is 4 meter 80 centimeter. We'll have 4 × 100 plus 80. This will give you 480 centimeter. Hence your ratio is going to become 640 centimeter is to 480 centimeter. Finally we'll have 640 डिवाइडेड बाय 480, 0 से ये 0 कैंसिल, और इसको हम कैंसिल कर देंगे। 16 4s are and 16 3s are, so it will be 4/3, so 4:3 is the answer. Next question, 1 kilometer to 600 meter. तो 1 किलोमीटर में हमें पता है 1000 मीटर्स होते हैं। So this will become 1000 meter, and the ratio is going to be 1000 meter is to 600 meter. So it is going to become 1000 divided by 600. ये 2 0 cancel हो गए, और 2 से हम cancel कर देंगे 2 5s are, 2 3s are. So it is going to become 5/3, that is 5:3. Next is 3 hours 20 minutes and 1 hour 40 minutes.
तो मिनट्स इसकी स्मॉलेस्ट यूनिट है, तो इसमें हम सबको कन्वर्ट कर लेंगे. सो 3 hours 20 minutes. तो 1 hour में 60 मिनट्स होते हैं, तो हम इसको 3 into 60 करेंगे प्लस 20. सो इट विल बिकम 180 प्लस 20 मीन्स 200 minutes. नेक्स्ट है 1 hour 40 minutes. So it will become 1 into 60 plus 40. So 60 plus 40 is 100. So अब इसका simplest ratio हम लिख सकते हैं 200 minutes is to 100 minutes. So this is going to become 200 upon 100. 0 से 0 cancel हो गए, तो 2 upon 1 will give you ratio 2:1. Next is 4 hours to 1 hour 30 minutes. 4 hours को हम कन्वर्ट करेंगे मिनट्स में. सो 4 into 60 दैट इज 240 मिनट्स. एंड 1 hour 30 minutes को कन्वर्ट करेंगे. सो 1 into 60 plus 30 will give you 90 minutes. And finally we'll have ratio as 240 minutes is to 90 minutes. So 240 डिवाइडेड बाय 90. 0 से 0 कैंसिल, ये कैंसिल हो जाएगा 3 के साथ. 3 3s are 9 and 3 8s are 24. It is going to be 8 upon 3, that is 8:3. Hence this is your answer. I hope आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा. So please like and share my video with your family and friends. And at last, don't forget to subscribe my channel to get my further notification of videos. Thank you.